हेलो एवरीवन एंड ये वीडियो चालू करने के पहले विच इज़ दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, मैं पहले तुम्हें एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही कड़वी है। ये ब्रूटल ट्रूथ बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एंड शायद ये तुम देखने के बाद में रियलाइज़ करो कि तुम्हारे शायद फ्रेंड्स है ही नहीं, या फिर तुम डिनाइल के अंदर चले जाओ कि नहीं वही मेरे दोस्त है, तुम खुद से झूठ बोलने लग जाओ। विच इज़ एक्चुअली द सैड पार्ट, क्योंकि जिस बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है, वो खुद ही रियलाइज़ नहीं करेगा कि, या फिर वो खुद मानेगा ही नहीं कि वो उसके दोस्त हैं बोल के। बट फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पहले बताऊंगा कि टॉक्सिक दोस्त होते क्या हैं, टॉक्सिक दोस्तों का क्या करें, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे दोस्त क्या होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स क्या होते हैं, फिर मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा कि ट्रू फ्रेंड्स बनाए कैसे। इन सब की टाइम स्टैम्प्स मैं क्या बोलते हैं वीडियो के अंदर डाल दूंगा, तो तुम अपने फेवरेट पार्ट के ऊपर जा सकते हो, ये वीडियो रिवॉच भी कर सकते हो। एंड ठीक है, फिर बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बाय द वे, मैंने टाइम स्टैम्प तुम्हारे इसके लिए दिया है, कन्वीनियंस के लिए, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पूरी वॉच करना, तुम्हें बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगी उस तरीके से। सीधा स्किप मत करना किसी भी पार्ट के ऊपर। ओके सो वेलकम टू द पार्ट ऑफ द वीडियो जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने फेक फ्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर वो बंदे जो तुम्हारे कभी दोस्त थे ही नहीं। सो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें समझनी होगी कि जस्ट बिकॉज तुम किसी के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी जगह पे, लाइक जैसे समझो तुम स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या फिर जॉब के ऊपर जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे क्लासमेट्स या फिर तुम्हारे कोवर्कर जो होते हैं तुम्हारे आसपास के, वो तुम्हारे दोस्त नहीं बन जाते। या फिर इसे एक और तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि तुम उन बंदों के साथ में दोस्त नहीं हो, तुम सबके सब किसी एक जहर के साथ में दोस्त हो। अब जहर कैसे समझाऊँ मैं दूंगा फ्री फायर का एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे उसके ऊपर मीम लगाने आएगा। ठीक है, सो समझो अगर तुम सारे के सारे दोस्त मिलके फ्री फायर खेल रहे हो, कस्टम यूआईडी पे आके ओनली हेडशॉट मोड ऑन कर रहे हो। ओके, फ्री फायर खेलना, आ जा बेटा, तू आ जा है ना, कस्टम में आइयो, अपनी वो दे देना, कस्टम यूआईडी दे देना बेटा। और सुन मेरी बात, हेडशॉट मोड को ऑन करके खेलना, दम है तो मेरे साथ जब खेलने पे आए। ठीक है, अगर तुमने 3 दिन फ्री फायर नहीं खेला तो वो बंदे तुम्हें भूल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, असली दोस्त अपने दोस्तों को कभी ऐसे ही भूल नहीं जाते बस 3 दिन के अंदर। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं थे, वो फ्री फायर के दोस्त हैं। गेट इट, कि वो अगर तुम उनके साथ में कोई चीज़ शेयर करो या फिर उन्हें अपनी प्रोग्रेस बताओ, वैसा मेरा एक एग्जांपल लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सो समझो तुम 15 किलोमीटर साइकिल चला के वापस आए हो, तुमने एक ट्रिप मारी है और तुमने अपने दोस्त को बताया। अगर वो अच्छा दोस्त होगा तो वो क्या बोलेगा, वाह भाई मज़े आ गए भाई, 15 किलोमीटर साइकिल चलाई तूने, वाह। अब अगर वो तुम्हारा नकली दोस्त होगा तो वो तुमसे जेलस होगा और वो उल्टा बोलेगा कि भाई अगर मैं होता तो मैं ज़्यादा चला लेता। वो मैं में घुसाएगा, या फिर वो बोलेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब वो तुम्हारी टांग खिंचाई करेगा, वो तुम्हें नीचा दिखाएगा। नेक्स्ट थिंग इज, वो सिर्फ खुद की कहानी बता रहा है, वो तुम्हारी कहानी नहीं सुन रहा। इसका मतलब क्या है, वो बस मैं कर रहा है कि भाई मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ में वो हुआ, जो कि अच्छी बात है। बट जब तुम खुद की कहानी उसे बताने जाओगे ना, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा कि भाई मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो टॉपिक बदल देगा, या फिर वो सुनना ही नहीं चाहेगा। इसका मतलब वो बस तुम्हारे सामने रो रहा है, या फिर तुम्हारे सामने तारीफ कर रहा है खुद की, एंड तुम्हारी तारीफ, तुम्हारा रोना, तुम्हारी लाइफ प्रॉब्लम सुन नहीं रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर वो तुम्हारे सामने तुमसे अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन तुम्हारे पीछे जाके तुम्हारी बुराई कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे सामने तो वो तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है नॉर्मली, लेकिन वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहा है दूसरे बंदों को। गंदी गंदी बातें इन द सेंस कि तुम्हारे बारे में बुराई कर रहा है दूसरों के सामने। ओके, सो फेक फ्रेंड्स का किया जाए। अगर तुम्हारे फेक फ्रेंड्स है और तुम्हें पता चल चुका है, मेरे साइंस जो बताया मैंने, अगर तुम्हें वो दिखाई दे रहे उनके अंदर, सो अगर वो तुम्हें इफेक्ट नहीं करेगा फ्यूचर के अंदर, तुम्हारी पढ़ाई के अंदर, तुम्हें नोट्स लेने के अंदर, या फिर तुम्हारे काम के अंदर, अगर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा उन्हें छोड़ने के बाद में, तो भाई जस्ट लीव देम। अगर तुम्हारा फेक फ्रेंड है और अगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम्हें, बस तुम्हारी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी आ रही, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा, तो प्लीज़ भाई लीव देम। मैं सही में बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी तुम्हारी। ओके, सो साइंस ऑफ अ गुड फ्रेंड। अगर तुम्हारे फ्रेंड के अंदर मैं जो भी बोलने वाला वो साइंस है, तो वो तुम्हारा एक दोस्त है। और अगर जो पहला वाला साइन है, अगर स्पेशली उसके अंदर वो है, तो भाई वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। सो द फर्स्ट साइन इज, अगर तुम्हें उस बंदे का फ़ोन आया, अभी मेरे पास कवर ही है क्योंकि मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारे उस दोस्त का फ़ोन आए और तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बत्ती जले, जैसे ही तुम्हें दिखे कि भाई इस दोस्त का फ़ोन है, नाम लिख के आए, और भाई तुम बोलो वाह अब आने वाली है मज़ा, शायद इस बंदे को कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी हो जिसकी वजह से उसने फ़ोन किया हो, या फिर बस ऐसे ही मज़े मारने के लिए फ़ोन किया हो, लेकिन उसके फ़ोन करते ही भाई तुम्हें पता चले कि वाह भाई अब होने वाली है रियल लेवल की बातें, अब होने वाली है एकदम कड़े लेवल की बातें भाई। इससे मेरा मतलब क्या है कि अब भी तुम उस बंदे के साथ में बात करोगे, तुम शायद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, शायद वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करें,
तुम दोनों एकदम डीप के अंदर बातें करने वाले हो, एकदम डीप कन्वर्सेशन होल्ड करने वाले हो, और तुम अपनी पर्सनल लाइफ की बातें भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है कि वो बाहर जाके तुम्हारी बातें फैलाने नहीं वाला, और वो जेन्युइनली तुम्हारी हेल्प करेगा उन बातों को भी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर ये साइन है तुम्हारे दोस्त के अंदर तो भाई तबाहीदार दोस्त है भाई तुम्हारे पास में। द सेकंड थिंग इज दे ऑलवेज सपोर्ट यू, या फिर दे सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज। तो इससे मेरा मतलब क्या है, अगर तुमने लाइफ के अंदर कुछ उखाड़ लिया, या फिर तुमने कुछ गोल अचीव किया, या फिर तुमने कुछ बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट हासिल की, या फिर कुछ छोटे मोटे गोल्स भी अचीव किए हो, और तुम्हारा दोस्त तुम्हें चैट करके बता रहा है सामने से बिना उसे बताए भी, और वो तुम्हें लिख रहा है कि भाई साहब फाड़ दिया भाई तूने, तो उखाड़ दिया, वो तुम्हें चैट कर रहा हो, फ़ोन कर रहा हो, या फिर रियल लाइफ के अंदर बता रहा हो ना, ही इज़ योर फ्रेंड, क्योंकि वो तुमसे जेलस नहीं है, वो जेन्युइनली लाइक अच्छा फील कर रहा है कि तुमने कुछ तो भी उखाड़ा है, और इस चीज़ से वो खुद भी मोटिवेट होकर इम्प्रूव होगा। मच्छर आ गया भाई। माइंडसेट भी शेयर करके रखा है, भिड़ लेंगे माइंडसेट, भिड़ लेंगे या फिर भिड़ूंगे माइंडसेट, या फिर भिड़ लूँगा माइंडसेट। ये मेरे दोस्तों के अंदर एक बहुत फेमस माइंडसेट है, क्योंकि ये मैंने बनाया है। मेरे दोस्त को जेन्युइनली इंटरेस्ट होगा जानने के लिए, तुम्हारे बारे में जानने के लिए, तुम्हारे गोल्स के बारे में जानने के लिए, एंड तुम्हारे ओपिनियंस के बारे में जानने के लिए। तो वो ओपिनियन जानना चाहेगा, तुम्हारी ओपिनियन मतलब राय जानना चाहेगा किसी भी चीज़ के ऊपर, तेरी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, क्योंकि उसे जेन्युइनली इंटरेस्ट होगा जानने के लिए कि तुम क्या सोचते हो उस चीज़ के बारे में। द नेक्स्ट थिंग इज़ वो हमेशा तुम्हें सच बताएंगे और तुम्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे अगर तुमने कुछ गलत किया है तो, वैसे रिस्पेक्टफुली करेंगे, लेकिन वो ये नहीं कि भाई तेरी ही गलती है भाई, ये क्या कर दिया भाई तूने, पागल है क्या भाई तू, नहीं, वो तुम्हें इज्जत से बोलेंगे कि भाई तू ये चीज़ ऐसे भी कर सकता था मेरे हिसाब से, या फिर तू ये चीज़ वैसे भी कर सकता था, या फिर तूने ये नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जेन्युइनली चाहते कि तुम इम्प्रूव करो, तो भाई वो तुम्हारा दोस्त है। क्लास 10th के अंदर मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया था, मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं था, मेरा अकाउंट भी डिलीटेड था, मेरा इंस्टाग्राम भी डिलीटेड था। सो नहीं 2 साल हो गए। सो 2 साल के बाद जब मैंने वापस इंस्टाग्राम डाउनलोड किया तो मेरा एक दोस्त था गितेश, और मेरा कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं था उसका, और मेरा कांटेक्ट 0 था। सो मैं जब इंस्टाग्राम वापस डाउनलोड किया और जब हम वापस बातचीत करने लग गए ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ा कि मैंने उससे 2 साल बातें नहीं की थी। और तुम यहाँ पे 3 दिन फ्री फायर नहीं खेलो, 2 दिन फ्री फायर नहीं खेलो, तुम्हारी दोस्ती टूट जाती है। सो हाउ टू मेक गुड फ्रेंड्स। अगर तुम्हें अच्छे फ्रेंड्स बनाने ना, तो इसका एक ही इलाज है और एक ही सोल्यूशन है कि तुम्हें खुद अच्छा बनना पड़ेगा। अब इससे मेरा मतलब क्या है, मतलबी बंदों के सिर्फ मतलबी दोस्ती बनते हैं, मतलबी बंदों की मतलबी बंदियाँ बनती हैं, मतलबी बंदों के मतलबी लोग ही आते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि भाई तुम जैसी एनर्जी देते हो ना यूनिवर्स के अंदर, वही एनर्जी तुम्हें लग के वापस आती है। कार्मा इज़ रियल भाई, कार्मा, तुम जैसी वाइब्स देते हो ना वैसी वाइब्स तुम्हारे पास में आती हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ऐसे सपोर्टिंग दोस्त चाहिए जैसे कि मेरे हैं, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे दोस्त चाहिए ना, तो तुम्हें खुद भी लाइक सपोर्टिव होना पड़ेगा, तुम्हें खुद भी उन बंदों को सपोर्ट करना होगा, तुम्हें खुद भी उनसे लाइक काइंडली बिहेव करना होगा। अगर तुम ये सब चीज़ें करोगे ना, तुम खुद ही ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। ठीक है, सो अगर ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट देखना चाहते हो भाई, तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक करना, और बाय। यार छूट कैसे गया, पढ़ा तो दिया था, तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है? मैं सीरियस बताऊंगा, डांट दूंगा बहुत कस के। छूट कैसे रहा यार क्लास बैच के अंदर?